रहे हैं? माँ वैष्णो देवी की दरबार में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई जय माता दी, ये सब मत करो प्लीज प्लीज सर, कैसा लगा सर? सर अरे यार भाई ये क्या कर रहे हो? लोगों लेके यहाँ बदतमीजी कर रहे हो आप मीडिया के साथ, क्या कर रहे हो यार? आप तो ठीक है, क्या कर रहे हो मीडिया के साथ, ये गलत कर रहे हो आप। तब तक वो मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, तब तक वो मेरे जैसे मेरे कॉलर पकड़ लेते हैं, मैं उनका कॉलर पकड़ लेता हूँ। तो एक छोटा सा वो मैटर था, वो वहीं हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। भैया आप माँ वैष्णो देवी की दरबार में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? सर सर माँ वैष्णो देवी की दरबार में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? माँ वैष्णो देवी की दरबार में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई जय माता दी, ये सब मत करो प्लीज प्लीज सर, कैसा लगा सर? सर अरे यार भाई ये क्या कर रहे हो? भैया लोगों लेके यहाँ बदतमीजी कर रहे हो आप मीडिया के साथ, क्या कर रहे हो यार? आप तो ठीक है, क्या हुआ? मीडिया पे आप अलविश यादव को टारगेट किया जा रहा है कि वो उनके दोस्त को मार पड़ रही है और वो वहां से भाग गए, अपने दोस्त को बचाया नहीं, भागे। इसमें कुछ सच्चाई है? अलविश यादव फाइट इन जम्मू, तो आपको बहुत सारी ढेर सारी खबरें मिल जाएंगी। भाई क्या कर रहे हैं? छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अलविश यादव कटरा में आए थे, उनके साथ ऐसा बदतमीजी हुई या ऐसा वैसा कुछ हुआ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वो एक फेक खबर बताई जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि उनके साथ बदतमीजी की या उनके फैन के द्वारा कुछ ऐसा वैसा हुआ है, फोटो लेने के चक्कर में कुछ देर के लिए फाइट हो जाती है हाँ। इस तरह से, और अलविश वहां से निकल जाते हैं। जी हाँ, अलविश ने मेरी माइक ली थी और राघव आ जाते हैं, मेरा फोन पकड़ते हैं, बोला वीडियो मत बना। तब तक वो उनके साथ मेरी थोड़ी तू में हो जाती है। यही सोच रहा था कि उनकी बाइट हो जाए तो हम अपने दर्शकों को बता सकें, और मेरा यही प्रयास था। तो और मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन और उन्होंने जो माइक छीनने की कोशिश की या फिर फोन छीनने की, वो उनकी तरफ से गलती थी, वो यही कारण था फाइट हाँ, का। यही मेरा उन्होंने लोगो ले लिया था। अगर वो चले जाते तो मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करता, उन्होंने मेरा लोगो लिया। दूसरा जो राघव जी थे, उन्होंने मेरा फोन लेने की कोशिश की। जैसे मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं, मैं उनका कॉलर पकड़ लेता हूँ। तो एक छोटा सा मैटर था। इसमें मुझे दो चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो क्या उन्होंने पहले मना किया था कि बाइट नहीं हम देंगे, चाहे किसी भी कारण से, वो उन्होंने मना किया था? हाँ, बाइट के लिए उन्होंने मना किया था। आप भी थोड़ा मानते हैं कि बाइट शायद बार बार आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, और उनको जो उन्होंने माइक और फोन छीना वो नहीं छीनना चाहिए? मेरा जो यही प्रयास था कि हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कि हम जानना चाहते थे कि वो यहाँ पर आए हैं, तो कुछ चंद सवाल उनसे करने की कोशिश कर रहे थे। अलविश को फिर कहेंगे, फिर आने के लिए जरूर कहेंगे, बिल्कुल हम इनवाइट करेंगे। और मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने मुझे अब आपके पास नंबर भी है उनका, बातचीत भी, लड़ाई हुई थी लेकिन बाद में वो सेटल भी हो गई। लोगों ने अलविश यादव को मारने का प्रयास नहीं किया है। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर अलविश यादव करीब एक हफ्ता पहले कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे, और इसी दौरान उनके दोस्त राघव शर्मा और मेरे साथ प्रदीप खड़े हैं, उनका एक फाइटिंग करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, और अलग अलग चैनल्स उस वीडियो को लेकर अलग अलग स्टोरी बयां कर रहे हैं। आखिर उस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है, प्रदीप से जानने की कोशिश करेंगे। प्रदीप, क्या हुआ था उस दिन? अलविश यादव कटरा पहुंचे थे, पूरा मामला क्या है? हाँ, शुक्रिया सर। हाँ सर, जैसे कि हमें सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि अलविश यादव अपने दोस्तों के साथ ही माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। तो जैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो चुका था। तो मैं जैसे ही उनके पास पहुँच जाता हूँ, कि बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा चंद सवाल पूछता हूँ उनसे कि आप माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, तो आपको कैसा लगा? तब तक थोड़ा क्या होता है कि NH1 के साथ जुड़े हो? जी हाँ, NH1 न्यूज़ के साथ हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे उनके साथ राघव जी थे, तो मैं जैसे कि थोड़ा मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा, तब तक धक्का मुक्की हो जाती है, बीच में वो आ जाती है। जैसे उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ, मैंने उनका पकड़ा हुआ, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उनको पकड़ लिया। तो वही छोटा सा एक मैटर था, वो वही हमारा सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके बाद फिर जैसे कि आपने उनके बाइट लेने की कोशिश की, कुछ सवाल उन्हें माता वैष्णो देवी में वो आए थे वो करने की कोशिश की, और उसी दौरान आपका फोन छीनने की हाँ, फोन छीनने की उनका ये कहना था कि हम मतलब कि नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं थे बात करने के लिए, तो शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। उनका अधिकार भी है, अगर वो नहीं बोलना चाहते तो। जी, हमने ऐसे पूछा, अगर नहीं बताना चाहते वो जा सकते थे। मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जो माइक और कैमरा छीनने की कोशिश की, वो थोड़ा गलत था। हाँ, वो थोड़ा मुझे गलत लगा। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो मीडिया के साथ, ये गलत कर रहे हो आप। तब तक वो मेरा फोन छीनने की कोशिश करते हैं, तब तक वो जैसे मेरे कॉलर पकड़ लेते हैं, मैं उनका कॉलर पकड़ लेता हूँ। तो एक छोटा सा वो मैटर था, वो वहीं
हमारा सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके बाद जैसे फिर कितनी देर का ये करीब करीब वीडियो बना था जो ये आपने कहा कि कॉलर पकड़ने वाला? पहले क्या राघव शर्मा ने आपके कॉलर पर? ऑब्वियसली हाँ, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, फिर मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उनको पकड़ लिया, भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत कटरा करो। बस स्टैंड की ये बात है? हाँ, कटरा कटरा के बस स्टैंड के पास जी की जी ये जी बात हाँ, बिल्कुल वहीं की बात है। मैंने उनको बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं उनको पूछ रहा हूँ हु आर यू, क्या है, कौन हो आप, कैसे, मेरे को मुझे लगा कोई ऐसे पब्लिक से कोई बंदा खड़ा हो रहा है, तो मुझे तब मैं तक आप राघव शर्मा को नहीं जानते? नहीं, मैं उनको नहीं जानता था। तो एल्विश यादव तब तक निकल जाते हैं वो। तो ये जब एल्विश माइक लेने की कोशिश करते हैं, माइक ली थी हालांकि उन्होंने, जी, जी, हाँ। और राघव के साथ आपकी कुछ देर के लिए फाइट हो जाती है इस हाँ। तरह से, और एल्विश वहां से निकल जाते हैं। जी हाँ, एल्विश ने मेरी माइक ली थी और राघव आ जाते हैं, मेरा फ़ोन पकड़ते हैं, बोला वीडियो मत बना। तब तक वो उनके साथ मेरी थोड़ी तू-तू मैं हो जाती है। तो वहीं जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने बोला छोड़ो, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वहीं हमारा सॉर्ट आउट हो चुका था। और जैसे कि आपने कटारिया के ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं उनको बोलता हूँ मेरा लोगो तो दे दो। वो एक्चुअली वो लोगो एल्विश ने लिया था, उन्होंने मेरा फिर नंबर लिया। उन्होंने मुझे एक कटरा के निजी होटल में वो ठहरे हुए थे, वहाँ पे जाते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं जैसे वहाँ पे जाता हूँ, फिर उन्होंने एक ऑफिशियल बाइट भी दी थी जो हमने अपने चैनल के बाइट देने के लिए पहले मना कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने बाइट भी दी। आपका फोटोग्राफ भी हमने देखा है कि वो वायरल हो रहा है काफी। जी, हाँ। एल्विश यादव और उनकी टीम की तरफ से भी वायरल किया जा रहा है कि ये देखो कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, थोड़ी देर के लिए ही जो हाँ, वो एक छोटा सा एक था। हीट ऑफ द मोमेंट आप कह रहे हैं। हाँ, जी, वही था, छोटा सा था, लेकिन वो वहीं हमारा सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया अच्छे से, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल बाइट भी दिया था जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से साझा किया था। आप सब लोगों ने देखा भी था और हमें आपको भी शेयर किया था। उनकी टीम के एक जो ब्लॉगर है कटारिया जी, उन्होंने आपको अपने ब्लॉग में भी ऐड किया था। या उस वक्त मैं सब उनको कुछ सेटल हो गया था तब सेटल हो चुका था। मैं उनको बोल रहा हूँ मेरा लोगो दे दो, मेरा लोगो कहाँ है। तो बस वो वहीं उन्होंने बोला, उन्होंने मेरा नंबर लिया कटारिया ने, वहाँ पे उन्होंने जाके मुझे फ़ोन किया बाकायदा। मैं वहाँ पे जाता हूँ उनके पास, फिर जैसे उन्होंने अपना एक ऑफिशियल बाइट भी दिया था तो वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने बोला फोटो शूट करवा लेते हैं, वो हो गया था, इसलिए मैंने फोटो शेयर किया था। चलिए अब खबरों पर आते हैं। उसके बाद करीब तीसरे दिन ये खबरें या कब चलना शुरू हुई और क्या खबरें चलना शुरू हुई? क्योंकि आप तो कह रहे हैं सब सेटल हो गया था, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ हुआ था, उसके बाद सब आपने फोटोग्राफ भी उसके बाद करवाया उनके साथ। जी, उसके बाद करवाया, उसके बाद आपने बाइट भी उसके बाद लिया आपने। हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे होटल में वहाँ पे जाता हूँ, उनसे बातचीत होती है हमारी। तो उन्होंने कहा चलो कुछ गलती हमसे हुई, कुछ आपसे हुई। मैंने कहा ठीक है, आपने जो भी अब वहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके बाद फिर एक छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एल्विश यादव कटरा में आए थे, उनके साथ ऐसा बदतमीजी हुई या ऐसा वैसा कुछ हुआ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो एक फेक खबर बताई जा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी की या उनके फैन के द्वारा कुछ ऐसा वैसा हुआ है फोटो लेने के चक्कर में। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, हमारा एक ही प्रयास रहता है कि उनसे बातचीत करने की कोशिश बाइट लेने की कोशिश करते हैं कि वो माँ वैष्णो की नगरी में आए हों, उनको कैसा लग रहा है। तो और क्या क्या खबरें चल रही हैं? एक तो आपने कहा कि आपको भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ खबरें मैंने देखी कि एल्विश यादव को टारगेट किया जा रहा है कि वो उनके दोस्त को मार पड़ रही है और वो वहां से भाग गए, अपने दोस्त को बचाया नहीं, भागे। इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसे भी चल रहा है, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो छोटा सा मैटर था। वही फाइट का पता था, वो सामने ही थे या फिर? हाँ, वो सामने से निकल जाते हैं। वो जैसे अब मैं उनको बोल रहा हूँ भाई क्या कर रहे हो आप, ये वो कर रहे हो, तो वो तब तक निकल जाते हैं। फिर वो वहीं रुकते हैं और जैसे वहाँ रहते तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो? हाँ, हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी में माना जा सकते हैं, क्योंकि वो बिग बॉस के विनर रहे हैं। तो ओबियसली हो सकता था, तो वो निकल गए थे वहाँ से तब तक। फिर जो बाकी उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मेरा बाकायदा नंबर लिया, मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो छोटा सा मैटर लग रहा है कि एल्विश के जो हेटर्स होंगे वो भी जानबूझ के उनको टारगेट करने के लिए, कि जम्मू में उन्हें मार पड़ी, कुछ इस तरह से। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो आप देख सकते हो कि आप सर्च करके देख सकते हो कि एल्विश यादव फाइट इन जम्मू। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी खबरें मिल जाएंगी, कुछ नेगेटिव भी मिल जाएंगी, कुछ अच्छी मिल जाएंगी। कुछ पत्रकार जो न्यूज़ चैनल है वो अच्छी खबरें दिखा रहे हैं, जो हुआ था हाँ, कुछ अच्छी सच्चाई दिखा रहे हैं और कुछ फेक दिखा रहे हैं। तो मेरा जो फेक दिखा रहे हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि ऐसी फेक खबरें ना दिखाएं और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम ना खराब करें। उसमें मुझे गलत दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज है, ये है, वो है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो भी आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं और हमारा यही प्रयास। एल्विश को फिर कहेंगे, फिर आने के लिए जरूर कहेंगे, बिल्कुल हम इनवाइट करेंगे। और मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी और उन्होंने मुझे अब आपके पास नंबर भी है उनका, बातचीत भी उसके बाद, और हाँ। आपने उनके कहने पर एक वीडियो भी बनाया था। जी हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि जो सच्चाई है वहाँ की वो बताओ। तो मैंने बताई थी। फिर उन्होंने अपने जितने भी ट्विटर हैंडल से लेके इंस्टाग्राम के हैंडल तक उन्होंने शेयर करी थी वो खबर। तो
उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वैसे छोटी सी बात यानी कि जिनका वीडियो वायरल हो रहा है उनकी टीम के राघव शर्मा प्रोड्यूसर हैं वो। जी हाँ, वो मैंने बाद में देखा, तब मैं उनको नहीं जानता था, जब मुझे बाद में पता चलता है वो एक प्रोड्यूसर है। उसके बाद आपके फोटोग्राफ्स भी हो गए, हाँ, वो तो है आपने कि बाइट भी ले लिया और उन्होंने नंबर भी शेयर हो गए, कटारिया जी के ब्लॉग में भी आप आ गए। हाँ। लेकिन बाद में जाकर वो वीडियो कुछ हाँ, वो फिर एक लेकिन कंट्रोवर्सी लेकिन फाइट हुई थी, चाहे कुछ सेकंड या मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, लेकिन हुआ था। हाँ ये। हुआ था, वो एक छोटा सा इंसिडेंट था। तो इसमें मुझे दो चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं, एक तो क्या उन्होंने पहले मना किया था कि वाइट नहीं हम देंगे, चाहे किसी भी कारण से, वो उन्होंने मना किया था? हाँ, बाइट के लिए उन्होंने मना किया था कि नहीं दे पाऊंगा बाइट। मैंने कहा, मैंने एक जैसे एक बाहर पत्रकार की कोशिश होती है कि हाँ, अगर कोई भी आता है, हमारा कोशिश, मैं यही चाहता था कि वो एक बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि उनकी बाइट हो जाए तो हम अपने दर्शकों को बता सकें, और मेरा यही प्रयास था। तो और मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन और उन्होंने जो माइक छीनने की कोशिश की या फिर फोन छीनने की, वो थोड़ा उनकी गलत- तरफ से गलती थी, वो वो थोड़ा- यही कारण था फाइट हाँ, का। यही मेरा उन्होंने लोगो ले लिया था। अगर वो चले जाते तो मैं इनके साथ कुछ भी नहीं करता, उन्होंने मेरा लोगो लिया। दूसरा, जो राघव जी थे, उन्होंने मेरा फोन लेने की कोशिश की। जैसे मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं, मैं उनका कॉलर पकड़ लेता हूँ, तो एक छोटा सा मैटर था, वो वहीं कभी सा सोचा था ऐसा भी हो सकता है कभी नहीं, फाइट ऐसा- लेते? और कोई आप कोई ऐसा इंस्टिगेट करने वाला सवाल नहीं कर रहे थे, यही नहीं, पूछ रहे थे कि बिल्कुल। माता रानी के दरबार में आया हाँ, कैसा? बिल्कुल, मैं उनको यही पूछ रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे बातचीत कर पाऊँ। मुझे लगता है वो कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा तो चलिए, हाथापाई कर ली। आप भी थोड़ा मानते हैं कि बाइट शायद बार बार आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, और उनको जो उन्होंने माइक और फोन छीना वो नहीं छीनना चाहिए। मेरा जो यही प्रयास था कि हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कि हम जानना चाहते थे कि वो यहाँ पर आए हैं, तो कुछ चंद सवाल उनसे करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो नहीं कंफर्टेबल थे, तो अब इसी को मान के जा सकते हैं कि तो कुछ अभी, गलती चैनल से भी फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े कुछ आए हैं? हाँ हाँ, अभी भी बहुत सारे मीडिया न्यूज चैनल पे फोन आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी आपने प्रदीप की जवानी सुनी। प्रदीप वो शख्स हैं NH1 न्यूज़पेपर और पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटी कटरा में आते हैं तो कोशिश होती है इनके जो रिपोर्टर हैं और इनके द्वारा कि उनका बाइट इंटरव्यू किया जाए और जनता तक उनकी बात पहुंचाई जाए। और उस समय भी ये वही कर रहे थे, वही करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि एल्विश ने मना किया था कि वो बाइट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक पत्रकार की कोशिश होती है कि अगर वो उनके शहर में आया, उनके एरिया में आया, यहाँ पर वो रिपोर्टिंग करता है, तो उनकी बात जो है जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की और माइक छीनने की कोशिश की, माइक छीन भी लिया, और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है वो पेश आया। कुछ देर के लिए हाथापाई भी हुई है, छीना झपटी भी हुई है, और उसी का वीडियो अलग अलग स्टोरीज बताकर वायरल किया जा रहा है। जो कुछ हुआ, प्रदीप की जवानी आपने सुना। करीब एक हफ्ता पहले सोमवार की ये बात है। कटरा में एल्विश यादव, उनकी टीम, प्रोड्यूसर राघव शर्मा पहुंचे थे, और अगले दिन उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जब ये पूरी फाइट हुई उसके बाद जो है सब कुछ सेटल भी हो गया। प्रदीप ने बाकायदा उनके टीम के साथ फोटोग्राफ किए, एल्विश यादव के साथ फोटोग्राफ की। उनके ब्लॉग में भी इन्हें शामिल किया गया है, फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हुए, और फाइट के बाद तो दोस्ती भी इन लोगों में हो गई, उनमें और प्रदीप में। लेकिन जिस तरह से उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, अलग अलग स्टोरीज बयां करके, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी मंशा के साथ किया जा रहा है, गलत मंशा के साथ किया जा रहा है। जरूर लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में वो सेटल भी हो गई। लोगों ने एल्विश यादव को मारने का प्रयास नहीं किया है, और प्रदीप का भी साफ तौर पे कहना है कि कटरा में वो बार बार आए, और जो भी आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, और किसी भी यात्री के साथ कोई भी बुरा व्यवहार यहाँ पर नहीं किया जाता है। फिलहाल इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।